तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कमोडिटी का मतलब क्या है। कमोडिटी यानी निसर्ग निर्मित वस्तुएं जैसे कपास, पाम ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, तांबा, जिंक, लीड, सोना, चांदी, ऐसी वस्तुएं जो मानव निर्मित नहीं हैं उन्हें कमोडिटी कहा जाता है। इंडियन कमोडिटी मार्केट में दो प्रकार हैं। पहला है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जैसे कपास, तुअर, जीरा, टमाटर, प्याज, और दूसरा प्रकार है नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जैसे मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोना चांदी ले सकते हैं जिन्हें बुलियंस भी कहा जाता है, और जिंक, कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को बेस मेटल्स कहा जाता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का समावेश एनर्जी में किया जाता है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसमें ज़्यादातर लोग सोना, चांदी या ज़मीन खरीदने के बारे में सोचते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश सोना खरीद कर किया जाता है। भारत में हम सोने की खरीदारी दो तरह से कर सकते हैं। पहला मार्ग है ज्वेलर्स के पास जाकर खरीदना, और दूसरा मार्ग है एक्सचेंज के जरिए ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट के तहत सोना खरीदना। इसे हम ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सब तरीके समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सुहास और विक्रांत ये दोनों इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना लेना चाहते हैं। सुहास ने ज्वेलर्स के पास जाकर 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 30,000 रुपये देकर खरीदा। ज्वेलर्स के पास से की गई खरीदारी को हम फिजिकल ट्रेडिंग कह सकते हैं। फिजिकली सोना खरीदने के बाद सुहास की जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि फिजिकली सोना खरीदने के बाद ट्रैवलिंग में या फिर घर में रखा हुआ सोना चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर खरीदा हुआ सोना बैंक लॉकर का खर्चा करके बैंक में रखा जाता है। उसके बाद समझिए 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 3 महीने में सोने का भाव बढ़कर 31,000 हो गया तो सुहास ने लिया हुआ सोना बेच दिया। सोना बेचने के बाद सुहास का मुनाफा है 1,000 रुपये। उसी समय विक्रांत ने एक्सचेंज के जरिए ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट से 10 ग्राम सोना खरीदा। यह सोना खरीदने के लिए उसे महज 3,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग में पूरी कीमत का भुगतान करना ज़रूरी नहीं है। पूरी कीमत के 10% कीमत का भुगतान करके ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट के तहत कमोडिटी में खरीदारी की जाती है। उस 10% कीमत को मार्जिन मनी भी कहा जाता है। ये मार्जिन मनी टोकन मनी की तरह होती है। जैसे हम घर लेने के लिए बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर टोकन मनी लेकर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमें पूरी कीमत का भुगतान करने के लिए 3 से 6 महीने का समय देता है। उसी तरह ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग में 1 से 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम मार्जिन मनी भरकर उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लिया हुआ सोना केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो चोरी होने की बिल्कुल संभावना नहीं होती। इस तरह ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग फिजिकल कमोडिटी ट्रेडिंग से सुरक्षित भी है। विक्रांत को भी ये सोना बेचकर 1,000 रुपये का मुनाफा हुआ। अब आप सोचेंगे दोनों को मुनाफा तो एक जैसा हुआ है, फिर दोनों ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? तो आइए जानते हैं। सुहास ने 30,000 रुपये निवेश करके 1,000 रुपये का मुनाफा कमाया, वहीं विक्रांत ने सिर्फ 3,000 रुपये करके 1,000 रुपये का मुनाफा कमाया। मतलब सुहास का मुनाफा हुआ 3% और विक्रांत का मुनाफा हुआ 30%। इस तरह ऑनलाइन कमोडिटी में निवेश करना फिजिकल कमोडिटी में निवेश करने से ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग का और एक बड़ा फायदा है, वो ये है कि ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट सुबह 10 बजे से रात 11:30 तक ट्रेडिंग के लिए खुला होता है। इक्विटी और करेंसी मार्केट से ये समय बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब आप कमोडिटी मार्केट क्या है ये तो समझ गए